सिंचाई ग्रामोत्सव जो पिछले लगातार 8 साल से आयोजित हो रहा है, इसके मूल में वो परिस्थितियां मौजूद हैं कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। यूं तो हमारा देश, हमारा क्षेत्र उत्सव प्रिय क्षेत्र है, फिर भी इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। हमेशा यहाँ से पलायन होता रहा है, पहाड़ का पानी मैदानों में बहता रहा है। बहुत कम लोग रोजी रोटी की तलाश में, शिक्षा की तलाश में गांव से बाहर जाते थे, लेकिन बीच बीच में तीज त्योहारों के मौके पर अपने गांव आते थे और एक दूसरे से मिलते थे। उनके परिवार गांव में होते थे और एक आना जाना लगा रहता था। गांव भरपूर होते थे, गांव में चहल पहल होती थी। एक दूसरे के नाते रिश्तेदारी के निभाने के लिए सब लोग बार बार बीच बीच में गांव आते थे। हम एक दूसरे के दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को नहीं पहचान पाए। इसको हमारे पहाड़ के हर गांव ने महसूस किया। हमारे पहाड़, हमारे घर उजड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों से हम परिचित नहीं हैं। इस संकट ने इस भावना को जन्म दिया कि चलो रोजी रोटी की तलाश में, जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूर हम बाहर जाएं, जिसकी जहां सुविधा है, जिसको जहां नौकरी मिली है। लेकिन साल में कुछ दिन हम अपने गांव को दें, यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ की चिंताओं में हम शामिल हों, तो निश्चित रूप से देर सवेर वो दिन पुनः फिर लौट के आएंगे जिनकी हमको तलाश है, या जो दिन हमने बचपन में देखे थे। और इसी बहाने, इसी मंदिर के बहाने, इसी पूजा के बहाने धीरे धीरे हम सब लोग यहाँ पर एकत्र होने लगे। न सिर्फ पूजा, बल्कि अपने पहाड़ के उन भूली हुई संस्कृतियों, भूली हुई रामलीला को, भूले हुए वो किस्से जो हमारे मस्तिष्क में धुंधली याद बनकर मौजूद थे, उनको जीवंत करने के लिए, उनको ताज़ा करने के लिए हमने ये आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हम धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, अतिथि के रूप में हम राजनीति के प्रतिनिधियों से लेकर, समाज के प्रतिनिधियों से लेकर और जीवन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने विशिष्ट योगदान दिया है, उसको यहाँ पर हर साल बुलाते हैं, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे गांव के बच्चों को और बाहर से आए हुए वो बच्चे जो पहाड़ की संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, उनको प्रेरित करते हैं ताकि उनका इस पहाड़ के प्रति एक अभिरुचि बने। वे अपने घर को समझें, अपने गांव को समझें और यहाँ के समाज से रच बसने के लिए हर साल अपने गांव आएं। ये कार्यक्रम हर गांव में होना चाहिए, यहाँ भी नियमित होना चाहिए। और अगर कोई इन 3 दिनों के अलावा कोई रिटायर व्यक्ति है, गांव में रहना चाहता है और अपनी योग्यता का यहाँ उपयोग करना चाहता है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। और गांव के लिए जिससे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो कुछ बन पाता है, उसे इस प्रकार के योगदान में सम्मिलित होना चाहिए, ताकि इस उत्सव प्रियता की सार्थकता को सिद्ध किया जा सके।
मैं पिछले करीब 30 सालों से एनजीओ सेक्टर, जिसको डेवलपमेंट सेक्टर बोलते हैं, जुड़ा हूँ। और डेवलपमेंट सेक्टर से मैं एक स्वास्थ्य सेवाओं या स्वास्थ्य हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सेक्टर से भी जुड़ा हूँ। और इस 30 सालों में एक्टिविटीज़ के साथ साथ शोध कार्य भी मैंने किया। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्टडी कर रहा था या काम कर रहा था। तब जब मैं गाँव आया था बीच में, तो मैंने लोगों से बोला, चाचा जी बाथरूम बनाया नहीं, बड़ा दिक्कत होती है। बोला, बेटा पानी लिया तो बाथरूम बन जाएगा, कल बन जाएगा, बाथरूम में देर क्या होती है। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा पानी। तो मैं लोगों से पूछा पानी का प्रॉब्लम क्या था। बोले, साहब भाई जी बल पाइप बन रखी है, बल पिछले 20 साल से टूट रखी है, उसको ठीक करना होगा, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो मैंने चलो उसको ठीक कर देते हैं, कम ही खर्चा होगा। तो मैंने अपने जो दोस्त थे एनजीओ सेक्टर दोस्त थे, उनसे पैसे मोबिलाइज करके उनसे वो पाइपलाइन ठीक करनी। मैं सोचा 20-25 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 लाख लग गया उसमें। बाथरूम बन गया, ऑलमोस्ट 90% प्लस हो गया होगा बाथरूम का। और ये था कि लोगों ने, जब भी लोग बोलते पहाड़ में भाई जब पानी नहीं था, हम लोग जब बाथरूम में सैनिटेशन की बात करते हैं तो बिना पानी के सैनिटेशन नहीं हो सकता। तो एनीवे चाय गाँव में ये हुआ। बीच में हमारे एक मंदिर का निर्माण होना था, वो मंदिर को बड़ा करना था। तो फिर क्या हुआ ना, बोला ठीक है भाई, मंदिर के लिए पैसे आ गया था। काफ़ी सालों से बातें होती, मंदिर बनाना है, ठीक है। मंदिर बनाने का था, मंदिर पूरा छोटा था, पुराना नहीं, ऐतिहासिक मंदिर था। दुर्गा मंदिर को बड़ा करना था। मंदिर को बड़ा करने के सिलसिले में लोगों ने बोला ठीक है, कंट्रीब्यूट किया, सब कुछ हो गया। उन्होंने बोला जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा तो पूजा पाठ सब होगा। देखा, पूजा पाठ के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए, जैसे हेल्थ का होना चाहिए, हेल्थ कैंप हो जाए, क्योंकि हम मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट से लिंक था। तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला, जबकि पहली बार तो हिमालय इंस्टीट्यूट वाले आए, लेकिन उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में रेगुलर आने लगे। मेरे ऑल्सो जो नेटवर्किंग था लोगों के साथ, तो वो भी आने थे, उन्हें वर्कशॉप करने चाहिए। उन्होंने बोला साथ फिर कल्चरल प्रोग्राम में हमने गवर्नमेंट के लोगों को भी इन्वॉल्व करके, खास कर विभाग को इन्वॉल्व किया। पूजा पाठ साथ बियॉन्ड हमें और भी देखना चाहिए। तो कल्चरल प्रोग्राम, वर्कशॉप, डेवलपमेंट, डिबेट, डिस्कशन, ये 2010 से जो शुरुआत हुई थी वो आज तक चल रहा है। लगा लीजिए कि अभी तक हम लोग इसे कर रहे हैं। बट ये ऐसे फोरम है जिससे हम सब लोग मिलते हैं, हमारे आसपास के लोग आते हैं। और लास्ट डे तो हम खाली हमारे गांव का नहीं होता, पूरे इलाके के लोग हम बुलाते हैं। अब हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में ग्रामोत्सव का प्रोग्राम हो, जो कि बाकी सब लोग, प्रवासी लोग जो बाहर हैं, वो अपने गाँव में आए और गांव में क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, वो सामने है और से शुरुआत होगी। और लगा लीजिए पानी आने के बाद देखो हमारी रोड भी आ गई, और रोड पक्की भी हो रही है, हमारे पंचायत घर बन गया है, पंचायत घर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें शुरू होगी। ऐसे हमने शुरू से शुरू किया। अब हम चाहते हैं कि और भी इस तरह, और पूरे उत्तराखंड में सब गाँव में ग्रामोत्सव हो, लोग अपने घर आए और ये जो डेवलपमेंट का इशू है वो आगे बढ़े। और हम चाहते हैं ग्रामोत्सव खाली पूजा पाठ नहीं है, एक डेवलपमेंट का कैंपेन है। मौला राम की ये संतति है, ये पुरोहित थे। और इसके बाद इन्होंने पुरोहित के साथ साथ इनके जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी, इन्होंने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जिसमें चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, साहित्य का हो, विशारद का हो, ज्योतिष का हो, ये सब इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। लगभग इसी तरह से चलते चलते फिर खेती में अनाज का उगना थोड़ा कम हो गया, परिवार बढ़ गए, जिससे कि परिवार को पूरा उसका भरण या पोषण किया जाए। लोगों को ये समस्या आई कि यहाँ पे चिकित्सा का थोड़ा सा एक बड़ा, और शिक्षा का स्तर जिस तरह से बच्चों को चाहिए था एडवांसमेंट के लिए, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम था। इसलिए लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन करना शुरू किया। जब ये माइग्रेशन हुआ तो ये पीड़ा, लोगों के मन में एक पीड़ा जागी। उससे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई उपाय किया जाए कि ठीक है, हम अपनी समस्याओं या अपने निजी उसके कारण, बच्चों की शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण, समाज के और अन्य चीज़ों के कारण हमको बाहर जाना पड़ा, लेकिन हम ऐसा कोशिश करें कि कम से कम साल में एक बार हम अपने कुल देवी में, हम अपने गांव में हम लोग आएँ। उसके लिए एक विचार जब मन में ग्रह किया तो कई जगह, सब जगह लोगों से संपर्क किया गया, सब ने इस बात में हामी भरी। तो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोगों ने फिर एक योजना बनाई, जिसमें कई हमारे बड़े जो पुराने लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मंदिर के निर्माण होने के बाद हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि चाहे कुछ भी हो, हम ऐसा करें कि एक गंगा दशहरा का पर्व लेकर के उस पर हम लोग सब लोग, क्योंकि जून का महीना होता है, सब लोग लगभग 1-2 दिन के लिए, 3 दिन की बात होती है, सब लोग व्यस्त होते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, बाहर रहते हैं। उनको हम ऐसा करें कि इस समय पर सब बच्चे भी हो जाते हैं तो लोग घरों को आएँ। हमारा मेन मकसद ये था पहले कि लोगों को अपने गाँव की तरफ, अपने जो उजड़े हुए खेत और उजड़े हुए मकान हैं, बंजर पड़ी भूमि है, इसकी तरफ उनका कम से कम मोह तो पैदा हो, नहीं तो हम बाहर के बस के रह गए थे। ये हमने जब सोचा तो उसके बाद हमने एक और प्लान किया कि हमने ऐसा करो कि इसको एक गांव की ओर चलो,
इस अभियान के अंदर फिर ग्रामोत्सव का नाम दिया, क्योंकि जब हमारे सब लोग बच्चे घर आते हैं तो एक दूसरे से उससे प्रेरणा लेते, और उससे हमको फायदा क्या हुआ कि हमारे हर फील्ड में कई एग्जाम्पल हमारे पास IIT से M.Tech है। इस गांव के बच्चे आज मेडिकल में है, आज इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, पत्रकारिता के सेक्टर में है। इन लोगों ने इस चीज को उपलब्धि की इसी माँ की कृपा से है कि हमारे एक भाई की अनुज की शादी जो 5 तारीख को तिथि उसकी तय हुई थी, 4 और 5 को, तो अब ये समस्या आई कि गांव में 4 तारीख को तो मंदिर का प्रोग्राम है और शादी होने, क्योंकि वो भाई हमारा, वो चाचा जी हमारे फरीदाबाद में रहते हैं, तो ये समस्या है। तो उनके साथ देखिए, आप उस बच्चे का सेक्रीफाइस देखिए, उसका नाम लेना मैं जरूर चाहूँगा। उसका सेक्रीफाइस देखिए कि उसने बोला ना, उसने आराम की जिंदगी से बोला नहीं, मेरी शादी गांव से हो। इस तरह से अगर ये बच्चे इंस्पायर हों तो बहुत अच्छी बात है। और आप फिर एक बार मैं सबको ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन अपने गांव में करके अपने परिवार के, अपने बच्चों को जो अपनी भूल गए, इन भूली बिसरी कम से कम उन जगहों को जहाँ खेले हैं उनके बाप, चाहे परदादा रहे हों उनके और बुजुर्ग रहे हों, वो जहाँ खेले हैं, जहाँ पले हैं, जहाँ बड़े हैं, जिस मिट्टी से पले बढ़ के वो बड़े हुए, आज बाहर कहीं भी रह रहे हो, विदेशों में रह रहे हो, आए एक बार और अपने गांव में आकर के इस तरह की जो भी अगर आयोजन वो कर सके, आयोजन भी ना कर सके, अगर गांव में आकर के सिर्फ रह सके, मिल सके, सब लोगों से मिल सके, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाती हूँ और एक बहुत अच्छा जो देखने को इन 2-3 सालों में मुझे मिला है कि हर जून के महीने हमारे गांव से बाहर जो लोग गए हुए हैं वो एक अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जो जोड़ने का कार्य किया है, एक बहुत बड़ी पहल है। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगी कि ये हमारे पैतृक गांव है, जिससे उनके दादा परदादा की एक पहचान उनकी अपनी बनी रहेगी। जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका एक रोजगार का भी साधन होगा। वो चकबंदी के तहत उद्यानीकरण, कृषि, पशुपालन, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, सिलाई केंद्र हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों को जोड़ा जाए ताकि उनको रोजगार यहीं मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सुविधाएं दे सकें। देखो यहाँ पे बिना रोजगार के तो कोई रुकेगा। मेन है पहले उसका जीवन यापन जो करने का साधन है, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत जरूरी है। शिक्षा है बच्चों को, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल मैं सोचती हूँ चाहे बीटेक वाले हैं, एक वो लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो लोग जो पलायन कर रहे हैं बाहर, वो की एक रोजगार की उसमें की नौकरी मिलेगी। कि जब हम इन खेतों को देखते हैं और बाहर का जो प्रदूषण हम लोग बाहर देखते हैं और यहाँ का, तो इस हवा में उस हवा में बहुत अंतर है। और आज हमें लगता है कि वाकई में जो बाहर चले गए हैं उनको एक बार ज़रूर आना चाहिए। सरकार को इस दिशा में मतलब बहुत विचारणीय प्रश्न है ये, और इसमें सभी लोगों को सरकार तक ही अपनी बात पहुंचा सके। पलायन सबसे बड़े चिंतित विषय बना हुआ है। मेरा ये कोशिश है कि मैं गांव में जो छोटी छोटी सड़कें, मतलब जहां 800-900 मीटर, आधा किलोमीटर तक की सड़कों को मैंने जिला पंचायत से जोड़ने का कार्य किया है। बहुत से उसमें हमने जिला पंचायत से, वहाँ पे कई लोगों ने हमें अपना सहयोग भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जब हम खेत नहीं कर रहे हैं, हमें खेत नहीं चाहिए, हमें सड़क चाहिए, क्योंकि वाकई में वहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा हमारे खेत ले लिए, हमें मुआवजा कुछ नहीं चाहिए, आप जिला पंचायत से कर दो। हमने बहुत से हमारे जिला पंचायत सदस्यों ने अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का कार्य किया है। कटवकनी शब्द मिलले क्यों आता गुड़जी तुम बोलता पर कुटुंबदारी पाल हम छोड़ दे, हमन का छोड़ना तो कुटुंबदारी बाबा ने लगन टखना बोल लाल के भाई अब तो जाना चाह काम जान मतलब प्रणाम गुरु चेला का कीर्ति कामना कंचन संभो, कीर्ति कामना कंचन संभो, हरदम सहाय नीलकंठ रहे, शब्दों में नमन कर रहा भास्कर दीपक का हार्दिक नमस्कार और गुरु चेला का भी हार्दिक नमस्कार। ताली बजा के ही बहुत हर्षोल्लास कर रहा हूँ और उत्साहवर्धन कर रहा। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। ऊपर हमारा गोलू देवता है, वहाँ भी एक आस्था का प्रतीक कि हमारा ये है। नीचे मंदिर में भी तो धीमे धीमे उन लोगों ने कि यहाँ जब हमने सुना पुराणों से कि भाई हमारे यहाँ पे भाई ढोल डमाक से होता था, देवी का पूजन होता था, तो धीमे धीमे बंद हो गया वो। फिर जो उनसे नई पीढ़ी आई उन्होंने थोड़ा उसको ठीक ठाक बनाया, बनते बनते रुक गया, वही स्टेज पे रुक गया। तो एक ये हुआ कि यार हम कुछ ना कुछ करें गांव में, कि गांव के लिए एक आस्था का प्रतीक है जो ये यहीं तक सीमित न रहे। फिर हमने प्रधानगिरी में कुछ पीछे का जगह थी, एक पत्थर था बहुत बड़ा, तोड़ ताड़ के उसको ठीक ठाक बनाया। बनाने के बाद में 2008 तक 9 में हमारे गांव में ये कहा जाता है झलसाम बैठक। झलसाम बैठक में उस ये कहते हैं कि उसमें सब के सब शामिल होते हैं, छोटा बच्चा भी, उसकी भी। ये नहीं अब जो एक मीटिंग तो होती है कि एक मीटिंग एक परिवार का एक सदस्य आ गया, तो झलसाम बैठक ये होती है कि समस्त सबके सब आएंगे, अपने विचार रखेंगे क्या है कैसा है। बैठक तो हाँ कि भाई मंदिर बननी चाहिए, हाँ क्यों नहीं बननी चाहिए, मंदिर बननी चाहिए, ठीक है मंदिर बननी चाहिए। अब ये लगाओ कि भाई कि उसके लिए कुछ धनराशि की जरूरत चाहिए, हाँ क्यों नहीं। कोई बोलने के भाई जब पैसा भाई बताओ 500 1000, तो जिस हिसाब से जिसको था कि कोई 1000 बोल रहा, कोई 2000, जैसे मैंने कहा भाई देखो पैसा तो लगेगा, पर हमने उन लोगों को, उस परिवार को भी देखना है जिसके पास अगर हम 1000 बोले कि 1000 दो आप, तो उसका 2-3 महीने तक पूरा डिस्टर्ब चले जाएगा। तब ये कि आज भाई गांव में कुछ ऐसी बैठक हुई, चर्चा हुई, बाहर भी सब कुछ हुआ, तो लगभग 44,500 रुपये हमारे वो। तब फिर एक बैठक हुई, बैठक को हाँ भाई ये होना। तो धीमे धीमे चलते हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया, फिर ज़मीन हमारे पास कम हो गई, फिर हमारे पास ज़मीन दादाजी, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं वहाँ तक ले लो। अब ज़मीन हमको ज़्यादा मिल गई तो पैसे कम पड़ गए, जिससे लगभग एक घरा हो गया है। एक क्षेत्र में जो हमारे बाहर के लोग, धीमे धीमे प्लान हमारा एक, मेरी सोच में रोजगार कोई प्राथमिकता नहीं है, मेरी समझ सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है एक है यहाँ शिक्षा नहीं है, क्योंकि हमने 6-7-8 में वो इंटर बोले जाए, वहाँ हमने 6 में जाके ABCD सीखी, तो हम जो हमारा जो क्षेत्र है उसने पीछे पिछड़ना ही है। रोजगार तो आदमी यहाँ का अगर आज हम छोटी सी लगा लें 350 रुपये दिहाड़ी चल रही, तो घर में बैठ के आराम से ले सकता है। जितने हैं उनके माँ बापों ने उनके लिए बहुत कुछ किया। जब तक जन बोले ना जय भट जब सौर छा उठ की तक पहुँचा, अब हम पढ़ी तो सौर जाता तक पहुँचो, पर हमारा लड़का हम भी लेकर ना जो यारो परवाह नहीं बोल। अब मैं अपनी उदाहरण लगा, अरे बड़ों नेतागिरी करना हो रहा है, मेरा बाबा त्यार बात सोचे पढ़ाया मुझे। धीमे धीमे ये आज पूरी धरोहर हमारे क्षेत्र के रूप में जी शुरुआत हो गई, बेवडी शुरुआत होगी, पीड़ा शुरुआत होगी, कंदोली शुरुआत होगी, कुंजोली में शुरुआत होगी कि वो कर रहे हैं सबके सब मिल करके हर चाय की। तो कम से कम ये हो गया कि सब लोग अब भंडारा चल रहे हैं। कफली में शुरुआत हुई, जो सब जहाँ नए वो कोई भैरव बाबा का मंदिर बना रहा है, एक दिन का भंडारा कोई 2 दिन का करवा रहा है, चल रहा है क्षेत्र में। तो एक कम से कम एक हलचल तो हुई कि हाँ कम से कम जो लोग हैं, अब हाँ कई लोग ये हैं तो उनको पहचानते ही नहीं है, नहीं अब हमें नहीं पहचाना, हम लड़ो क्या पहचानो। कोई 45 साल बाद आ रहा है अपने गांव में मुलाकात हुई, ये कम से कम ये है एक आस्था का प्रतीक तो है ही हमारा, पुरानों के आशीर्वाद से और पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है। हो सके हम अभी विचार है कि कुछ आगे और भी करते रहें इसी